साथियों, सभी राज्य कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सेवानिवृत्ति पर 25 लाख की ग्रेजुएटी के संदर्भ में आदेश जारी हुए हैं और हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि कब से इसे ये जो लाभ है ये मिलेगा और इसकी गणना किस प्रकार रहेगी। और हम यह भी जानेंगे कि जो 25 लाख की ग्रेजुएटी है वह किन्हें मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ जो राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो रूल्स डिवीज़न के अकॉर्डिंग ये एक आदेश निकला है और इस आदेश के अंदर ये जो नोटिफिकेशन है और इसके अंदर जो ग्रेजुएटी की जो सीमा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो कि 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 को और संशोधित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। और इसको एक शॉर्ट जो नाम दिया गया, संक्षिप्त नाम, और इसको जो कमेंसमेंट कर दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर जो दे रखा है वह इस प्रकार रहेगा कि इन नियमों के जो कि यहाँ दे रखा है नाम है राजस्थान सिविल सेवा जो पेंशन संशोधन नियम है, और ये जो 2024 के नाम से ये जाना जाएगा। और इसके अंदर दे शैल बी द डिमिट टू हैव द कम इनटू द फोर्स, यहाँ पे इफेक्ट है जो कि ये कब से प्रभावी होगा। तो यहाँ दे रखा है ये जो प्रभावी होगा वह 1/4/2024 से ये लागू माने जाएंगे। और अमेंडमेंट जो रूल है वह 55 है। इसके अंदर दे रखा है राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा जो नियम 2013 के नियम 55 के उपनियम 1 के प्रथम परंतुक में पेंशन नियम 1996 जिन्हें आगे उक्त नियम जो कहा गया है ये विद्यमान पदों पर 20 लाख का स्थान लिया गया है। और इसके स्थान पर हम 25 लाख रुपए जो प्रतिस्थापित किए गए हैं, यानी जो पहले हमारे ग्रेजुएटी मिलती थी 20 लाख, वह अब 25 लाख के रूप में यहाँ पे मानी जाएगी। और इसके अंदर जो अमेंडमेंट जो रूल है जो कि आपके 62 है वह है इसके अंदर इस नियम के अंतर्गत जो कि उपनियम और विद्यमान खंड के स्थान पर जो प्रतिस्थापित किया गया है। और यहाँ पर जो कुछ देर का है वह कुछ इस प्रकार से है और महत्वपूर्ण भी रहेंगे ये सभी। इसके अकॉर्डिंग ये है कि ऐसे मामले जहाँ मृत्यु 1/4/2024 से पहले हुई है, परिवार को पारिवारिक पेंशन मृत्यु की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक जिस तारीख का को मृतक सरकारी कर्मचारी जीवित रहने पर 64 वर्ष की आयु प्राप्त करता है को भी अवधि जो भी अवधि कम है को दे होगी। तो ये इसमें रहने वाला है। और इसी के साथ यहाँ दे रखा है ऐसे मामले में जहाँ मृत्यु 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद हुई है, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए परिवार को पारिवारिक पेंशन दे होगी। तो ये इस प्रकार से जो रहने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ जो कि महत्वपूर्ण भी रहेगी। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो ग्रेजुएटी है वह होती क्या है। तो साथियों, यहाँ पर ये जो ग्रेजुएटी है हमारे पास में और जो ग्रेजुएटी हमारे पास जो दी जाती है वह एक्चुअल में क्या होती है कि सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है या सेवा मृत्यु पर एक मुश्त दी जाने वाली राशि है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो इसमें आ जाएगा सेवानिवृत्त और दूसरा आ जाएगा आपके पास में जो सेवा में रहते हुए और मृत्यु हो जाती है तो उस समय ये ग्रेजुएटी की राशि आपको प्राप्त होती है। और जो गणना की जाती है वह इसकी सेवा अवधि के हिसाब से की जाती है। जितने साल की सेवा अवधि है उसके हिसाब से ये जो राशि है वह इसमें प्राप्त होती है। जो अधिकतम इसकी सीमा भी इस बार जो मान ली गई है वह आपको यहाँ पर 25 लाख रुपए इसमें मान ली गई है। तो ये इसमें रहेगा। साथियों, यहाँ सभी को 25 लाख नहीं है। देखिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वेतन जो अंतिम वेतन वह सेवा अवधि के आधार पर ये दी जाएगी। यानी कि इस आदेश से एकदम स्पष्ट हो चुका है कि सभी को 25 लाख तो नहीं मिलेंगे, मगर जो अंतिम जो बेसिक होगी किसी भी कर्मचारी की जो अंतिम बेसिक है और उस बेसिक में जो डीए है और उस डीए के अकॉर्डिंग जो सेवावधि के आधार पर जो पेंशन की गणना होगी वह उसके आधार पर उसको दी जाएगी। अब प्रश्न आता है कि ये गणना कैसे की जाएगी। तो गणना के बारे में भी यहाँ पर
जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जो कि गणना सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों का अंतिम मूल वेतन कितना है, और ये जो अंतिम मूल वेतन होता है वह कितना है, उसके आधार पर ये इसकी जो गणना की जाएगी। मूल वेतन में बेसिक और डीए दोनों ही शामिल है, और सेवा अवधि अधिवार्षिक यहाँ पर मानी गई है। और जो डीए होगी उस समय अंतिम मूल वेतन के समय जो डीए होगा वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन के रूप में जोड़ दिया जाता है। और राजस्थान में ये जो चीज़ है वो आपको 16.5 माह का वेतन दिया जाता है। अब आप ये देख लीजिएगा कि भाई आपका जो अंतिम अंतिम जो मूल वेतन है वह कितना है, अंतिम जो आपका मूल वेतन है वह कितना है, और उस मूल वेतन को आप अगर आप चाहें तो 16.5 से मल्टीप्लाई करा दें आपकी सेवा अवधि के हिसाब से, तो आपको ये जो ग्रेजुएटी की जो राशि होगी वह आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अंतिम मूल वेतन का यानी कि 16.5 माह का वेतन इसमें दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर इसके आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अंतिम मूल वेतन जो आपका जितना भी रहेगा, अंतिम मूल वेतन और अंतिम जो मूल वेतन है, और उस मूल वेतन को आप यानी कि आपके जो 16.5 माह का जो सर्विस है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपकी जो कि ये राशि है वह शो हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये गणना की जाएगी। तो इसमें आपको ये जो दोनों ही चीज़ें इस रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ आज के लिए इतना ही है, और इसके संदर्भ में और भी जो अपडेट आएगी वो आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा, जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।